वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफीय मेथड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस मेथड को सॉल्व करते टाइम हमने 3 टाइप के केसेस देखे और तीनों टाइप के केसेस में अलग अलग हमें आंसर के भी अलग अलग टाइप मिले और सिमिलरली उनको ग्राफ को जब हमने डिनोट किया तो वो ग्राफ भी अलग अलग टाइप से हमें किसी में तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, किसी में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा था ग्राफ, या किसी में पूरा ही कोइंसिडेंट हो रहा था। इसी तरह से अगर हम आंसर्स की बात करें तो आंसर में भी किसी में फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा केवल एक ही आंसर मिल रहा था, सेकंड एग्जांपल में देखा हमने एक भी आंसर नहीं मिल पा रहा था और थर्ड एग्जांपल में देखा हमें इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स मिल रहे थे। तो जब ये 3 टाइप की सिचुएशन और 3 टाइप के सब ग्राफ देखे हमने तो अब ऐसे इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद हमें एंड में जाके इतना प्रोसेस पता पड़ पाता था कि इसका आंसर इस टाइप से निकाला जाना है। तो क्या कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, ये कोई ट्रिक ऐसी नहीं है कि जिससे कि हमें डायरेक्टली ऐसा पता पड़ जाए कि वो क्वेश्चन को देखने के हिसाब से हमें ये पता पड़ जाए कि इसके आंसर्स किस हिसाब से आने वाले हैं और यह भी पता पड़ जाए कि इसका ग्राफ भी किस तरह से बनेगा। तो ऐसा एक मेथड है दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी बुक में भी दिया गया है। तो उस मेथड को बताइए, मेथड मैं पहले ही बता सकता था लेकिन हमने पहले एग्जांपल्स मैंने इसलिए पहले बताया कि पहले एग्जांपल के तो अकॉर्डिंगली बेसिक चीजें हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट ही हम इस शॉर्ट मेथड को अगर क्लियर और अच्छे से हमें समझने में बहुत अच्छे से आ पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास हमेशा लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स की 1 पेयर दिया होता था, उसमें 2 इक्वेशन मिलती थी जिसमें इक्वेशन 1 कुछ इस टाइप की होती थी a1x b1y c1 0। सिमिलरली इक्वेशन 2 जब हमें मिलती थी तो वो कुछ इस टाइप की मिलती थी a2x b2y c2 0। ये 2 इक्वेशन हुआ करती थी हमारे पास में। तो अब उस शॉर्ट मेथड की ट्रिक ओनली सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको आपकी दोनों इक्वेशंस के आपने जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, जो a b और c की वैल्यू है, अगर दोनों इक्वेशन से आपने a b c की वैल्यू निकाल के अगर आप उनका अनुपात निकालें या रेशियो निकालें तो सिर्फ उस रेशियो को देखने भर से ही आपको ये पता पड़ सकता है कि इसके आंसर किस टाइप के आने वाले हैं और सिमिलरली ये भी पता पड़ सकता है कि ये ग्राफ जो बनेगा इसका वो किस टाइप का बनेगा, मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल बनेगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल ये था। तो सिमिलर वे से आपको स्टार्ट करने से पहले जस्ट क्लियरली हो जाना है कि जो आपकी इक्वेशन में c की वैल्यू है वो c की वैल्यू या तो 0 की इस साइड रहनी चाहिए सभी की, या तो LHS साइड ही रहे या फिर RHS साइड, सभी की RHS साइड होनी चाहिए, है ना। तो हमारे लिए ऑलरेडी वो प्लेस्ड है। आप चाहे तो इस 6 को इधर लाके -6 कर सकते हैं, 12 को इधर लाके -12 कर सकते हैं, लेकिन एक को इधर रख दो एक को इधर ले लो, वो नहीं करना है, दोनों सेम सिचुएशन में होनी चाहिए। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हमारे ABC की वैल्यू। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, तो मतलब a1 b1 और c1 की वैल्यू हमें यहां से मिल सकती है। तो चलो कंपैरिजन करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे a1 क्या आया कि a1 x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसी तरह से b1 क्या है हमारा y का कोफिशिएंट 3 और इसी तरह से c का कोफिशिएंट देखते हैं, c1 क्या है हमारा 6 है। तो a1 b1 c1 की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरह से अब इसको नीचे चलते हैं। यहाँ a2 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है -3 और c2 की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हम क्लियर कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पर भी सर वही चीज करके a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a1 की वैल्यू आ रही है यहाँ 1, b1 की वैल्यू आ रही है -2 एंड c1 की वैल्यू आ रही है 6। इसी तरह से a2 की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है एंड b2 की वैल्यू -6 आ रही है एंड c2 की वैल्यू 0 है, जैसा कि प्लस किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ a1 की वैल्यू 3 आ रही है, b1 की वैल्यू -1 आ रही है और c1 की वैल्यू 2 आ रही है। a2 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू 4 है। तो इस तरह से अभी तक हमने
A1 B1 और C1 की वैल्यू और A2 B2 और C2 की वैल्यू बाय एग्जामिनिंग आवर गिवन इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम ये जानना चाहते हैं, हमने जैसा कि कहा था कि अगर आप जो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 से केवल और केवल इनका रेशियो निकाल लें तो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा आंसर आने वाला है। तो चलिए हम रेशियो निकालते हैं। इस यहाँ पे हम करेंगे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलर वे से यहाँ पे भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। यहाँ A1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ A2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 पुट कर दिया, B1 की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 पुट कर दिया, B2 की वैल्यू यहाँ -3 है तो -3 पुट कर दिया, C1 की वैल्यू 6 है तो 6 पुट किया, C2 की वैल्यू 12 है तो 12 पुट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -2, B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 0। चलिए थर्ड A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 4। तो चलिए हमने ABC की वैल्यू सभी जगह पुट कर दी। अब जो पुट करने के बाद में जो हमें रेशियोज मिल रहा है उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करके चेक करना है किस के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। चलो इसको तो हम और ज्यादा नहीं काट सकते, 1/2 ही रह गया। ये 3 से 3 कर जरूर कर सकता है। यहाँ 1 हो गया, ये -1 हो गया, इसी तरह से यहाँ 1 यहाँ 2। तो अब हम इनको दोबारा से प्लेस करके देखते हैं। यहाँ 1/2 आ रहा था, यहाँ 1/-1 आ रहा था और यहाँ 1/2 आ रहा था। तो आप तो देख पा रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 की रेशियो इक्वल नहीं आ रही है। इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ तो 1/2 आ रहा है, यहाँ 1/-1 आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रही है। तो ऐसी कंडीशन जब A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम थर्ड सिचुएशन को चेक भी नहीं करेंगे। हमारा सबसे पहले एम क्या रहना चाहिए, A1/A2 और B1/B2 की रेशियो को इक्वल आएंगे तो ही हम आगे चेक करेंगे, नहीं तो C1/C2 को चेक ही नहीं करेंगे। तो A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है तो हम C1/C2 पे गौर भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे A1/A2 does not equals to B1/B2 आ रहा है। तो चलिए ठीक है, तो जब A1/A2 और B1/B2 की के रेशियो एक दूसरे से इक्वल नहीं आए तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में डेफिनेटली हमें इनके जो आंसर मिलने वाले हैं वो कंसिस्टेंट आंसर मिलने वाले, मतलब ऐसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वो कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट से मतलब उसको सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है जब A1/A2 does not equals to B1/B2। और कंसिस्टेंट होने के साथ साथ ऐसी इक्वेशन के जब जिनके रेशियो A1/A2 और B1/B2 के रेशियो इक्वल नहीं है और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर डेफिनेटली जो आंसर मिलता है वो यूनिक आंसर मिलता है। क्या यूनिक आंसर, अद्वितीय हल मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। चलो हमें ये पता पड़ गया ऐसी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, मतलब कंसिस्टेंट। दूसरी चीज हमें क्या पता पड़ी कि इसका यूनिक आंसर निकल सकता है। और तीसरी चीज हमें क्या पता पड़ेगी कि ऐसी जो इक्वेशन का जब ग्राफ नोट करोगे तो वो कैसा ग्राफ होगा, वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। वो दोनों लाइंस कैसी क्या करेगी, वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। तो क्लियर है, हमें A1/A2 और B1/B2 का रेशियो, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, हर क्वेश्चन के लिए बात हो रही है। अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं आए
देन उसका निष्कर्ष आप आपके दिमाग से क्या निकाल सकते हैं, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब सोल्व किए जा सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये पता पड़ेगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली एक यूनिक आंसर निकलेगा, है ना, एक ही आंसर निकलेगा और यूनिक निकलेगा। और तीसरी चीज आपको क्या पता पड़ी, इसका ग्राफ जब डिनोट करोगे तो दो लाइन ऐसी आएगी जो एक दूसरे को डेफिनेटली काटेगी एक बिंदु पे, ठीक है। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। यहाँ इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ये 1/3 और ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो गया और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। और यहाँ देखो 0 और 6 का तो कोई रेशियो हो ही नहीं सकता, 6/0 ही होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए ये 1/3 आया, दूसरा भी 1/3 है। देखो ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हम थर्ड को चेक भी नहीं करते, है ना। जैसे दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे तो हमने थर्ड को चेक भी किया, अब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम थर्ड को भी चेक करेंगे। मतलब अब इसका रेशियो क्या है, 6/0 आ रहा है। तो अब इस सिचुएशन से आप क्या देख पा रहे हैं, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, मतलब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, पर c1/c2 का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब शुरू के दो रेशियो तो इक्वल रहे लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में डेफिनेटली वो ये आंसर हम ऐसे क्वेश्चन का नहीं निकाल सकते, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब इसको हम सोल्व नहीं कर सकेंगे, और जब सोल्व ही नहीं कर सकेंगे तो इसके आंसर कैसे आएंगे, डेफिनेटली कोई आंसर नहीं मिलेगा, हमें कोई आंसर नहीं मिलने वाला, नो आंसर। सॉल्व ही नहीं कर सकते तो आंसर भी नहीं मिलेंगे, और जब आंसर ही नहीं मिलेंगे तो बताइए इसका ग्राफ किस टाइप का होगा। तो ग्राफ में आपको पहले बताया था आंसर तभी निकलते जब दोनों लाइंस एक दूसरे को काटे। तो अब आंसर ही नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली दोनों लाइंस कैसी होगी, बिल्कुल पैरेलल, मतलब समांतर होगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल बनेगा। पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं आएंगी दोनों एक दूसरे की, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड सिचुएशन में अनुपात को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये 1 ये 3, ये माइनस से माइनस दिया 2 आया, ये 1/2 और इधर 1/2 फिर से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये 1/2 था, ये भी 1/2 था और ये भी 1/2, ये तीनों ही रेशियो बिल्कुल एक दूसरे की इक्वल आ रहे हैं, मतलब a1/a2 इक्वल आया है b1/b2 इक्वल आया है c1/c2 के। तो जब हम आए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो, तीनों का अनुपात बिल्कुल एक ही नंबर आए, तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली हमारा जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली बात है तो कंसिस्टेंसी आएगी इसका, मतलब हम इसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी मतलब इसको हम इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर पाएंगे तो इसके आंसर कितने आएंगे, तो आप देख पा रहे हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 दो तीनों का ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हम एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं। दिखने में ये दो इक्वेशन होगी लेकिन जब इनका रेशियो इक्वल आ रहा है तो मतलब हम दोनों इक्वेशन बहुत अलग-अलग रिप्रेजेंट थी लेकिन वो दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन थी। तो इसमें आंसर कितने आएंगे जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड रहेगी। तो कोइंसाइड रहने पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, असंख्य सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो इस टाइप के कई आंसर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। क्यों फाइंड आउट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। इनका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मतलब वो रेखाएं एक दूसरे पे क्या होगी, समपाती होगी। उनका ग्राफ भी कैसा होगा, समपाती होगी। तो देखा, जैसा कि आपने देखा है ये तीनों एग्जांपल मैंने इसी वजह से पहले सॉल्व करवाए थे ताकि आप A1, B1 और C1 को समझने से पहले उनके ग्राफ और उनके आंसर को बेटरली समझ पाए। तो इस तरह से हमने जाना कि केवल और केवल इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालने से ही आप तीन चीजें जान पाएंगे कि ये क्या उनका आंसर निकाला जा सकता है, कंसिस्टेंट हो गए या इनकंसिस्टेंट। दूसरी चीज आपको पता पड़ेगी कि उसके कितने आंसर निकाले जा सकते हैं, यूनिक निकलेगा, एक ही आंसर निकलेगा या
एक भी निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा, या फिर कई सारे आंसर निकलेंगे, ये दूसरी चीज पता पड़ेगी। और तीसरी चीज ये पता पड़ेगी कि इनका जो ग्राफ बनेगा, क्या ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, या फिर दूसरा ग्राफ बनेगा कि वो एक दूसरे को पैरेलल होकर निकल जाएंगे, या फिर तीसरा ग्राफ बनेगा जिसमें कि लाइन एक दूसरे के समानुपाती होगी, कोइंसिडेंट होगी। आई थिंक ये बिल्कुल अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स है, और इसको हमें समझने के लिए ये एक बार दोबारा से आप जरूर रिवाइड करके देखिएगा। और कोई अदर क्वेश्चन से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब